हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी में आयरन का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका रक्त का मात्रा और हीमोग्लोबिन का लेवल वो सही होना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो आपको थकावट लग सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अधूरी रह सकती है, यानी कि वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जब आपका प्रेगनेंसी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, तब आप धीरे-धीरे वीक महसूस करने लगते हैं और जब प्रसव का टाइम यानी कि डिलीवरी का टाइम आ जाता है, उस वक़्त डिलीवरी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से आपको एनीमिक हो सकता है या फिर होने वाली माँ का जान भी जाने का खतरा रह सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना ब्लड का लेवल या फिर हीमोग्लोबिन के लेवल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोली या फिर सप्लीमेंट हर एक गर्भवती महिला को दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे गर्भवती महिला आयरन को गोली लेने के समय बहुत सारे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है या फिर ब्लड का लेवल कम हो जाता है, वो एनीमिक यानी कि रक्तहीनता का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आयरन टैबलेट लेने का सही तरीका क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 10 से ऊपर रहना बहुत ही जरूरी है। जनरली जो नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का वो 12 से लेकर 14 होना ज़रूरी है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 12 के अंदर है तो भी ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से कम है तो ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए चौथा महीना स्टार्ट होने से ही डॉक्टर आपको आयरन की गोली लेने को सलाह देते हैं। लेकिन आयरन की गोली लेते वक्त आप कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको शरीर में रक्त का कमी होना शुरू होता है। पहली गलती जो आप करते हैं वो है कि आयरन को गोली को कभी भी खाली पेट में नहीं लेना चाहिए। अगर आप आयरन की गोली को खाली पेट लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है और ये सही से काम नहीं करता। दूसरा जो गलती आप करते हैं वो है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप आयरन की गोली लेते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आयरन का गोली लेना चाहिए। आयरन के गोली के साथ आपको दूध कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप आयरन की गोली लेना स्टार्ट करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाइए, यानी कि वेजिटेबल्स, ओट्स, दलिया जिसमें फाइबर बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है, वो ज़्यादा लीजिए ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। अगर ये सब करने के बाद भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, क्योंकि आयरन तो आप ले रहे हैं लेकिन ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको विटामिन सी लेना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन सी आपके शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। तो आप विटामिन सी जनरली जो खट्टे फल होते हैं उससे पा सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया या फिर नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया या फिर मौसम्बी हो गया। ये सारे फ्रूट्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप आयरन टैबलेट लेने के बाद 1 ग्लास नींबू पानी ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में 1 ग्लास नींबू पानी ले सकते हैं या फिर आप अपने स्नैक्स में संतरा, मौसम्बी ये सब ले सकते हैं। सलाद में टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ-साथ आप कुछ फूड्स हैं जिसे आप आयरन पा सकते हैं, जैसे कि आप चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। अनार एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का। आप सेब खा सकते हैं और सबसे जो अच्छा सोर्स होता है आयरन का वो है डेट्स। डेट्स यानी कि खजूर। अगर आप वो डेली 2 से 3 डेट्स खाएँगे तो ये भी आपके आयरन की कमी को पूरी करने में हेल्प करेगा। अगर आप चिक्की खाते हैं यानी कि जो पीनट बादाम होता है और गुड़ होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, वो भी आप ले सकते हैं। पोहा में भी बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, वो भी आप ले सकते हैं। हर 1-2 दिन के बाद या फिर हफ्ते में 2-3 बार आप पोहा खा सकते हैं। ये एक आयरन का अच्छा सोर्स होता है। गुड़ भी आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है। आप स्नैक्स में चिक्की ले सकते हैं, जैसे कि बादाम का चिक्की हो गया या फिर तिल का चिक्की, वो सब ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीवर भी ले सकते हैं। लीवर में भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। तो अगर आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको आयरन का या फिर हीमोग्लोबिन का कमी नहीं होगा और आपका और आपके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके डिलीवरी की अच्छे से हो पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।